तो भाई आज की वीडियो है हमारे पास गेम प्लान सीजीएल 2024 की। ठीक है ना। कैलेंडर जारी कर दिया है एसएससी ने, और उसमें लगभग सारे एग्ज़ाम आपके मेंशन भी कर दिए हैं। तो बात यह है कि भाई देखो, हमारा सीजीएल जो 2024 का है वो सितंबर 2024 में है। उससे पहले हमारे पास सीएचएसएल भी है, एमटीएस भी है, दिल्ली पुलिस वाले एग्ज़ाम भी हैं। दिल्ली पुलिस मतलब सीपीओ बोल सकते हो, ठीक है। वो एग्ज़ाम है। अक्सर ये वाले जो एग्ज़ाम है सी एच एस एल एम टी एस और सी पी ओ वाले, ये बाद में होते थे सी जी एल के, बट इस बार इलेक्शन की वजह से पता नहीं उनके माइंड में क्या है कि भाई मेन एग्ज़ाम है ना सी जी एल, तो एस एस सी ने अपना मेन एग्ज़ाम सबके बाद में लास्ट में रखा है बिल्कुल। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, जैसा भी है जो भी है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि भाई कुछ नहीं होता, कुछ भी तुम कोई भी आंदोलन कर लोगे, प्रोटेस्ट कर लोगे, उससे कुछ नहीं होता। अभी कितना कुछ करा इन्होंने, ठीक है ना। अब पीआईएल वगैरह लग रखी है जिसका रिजल्ट वो हो गया था, 150 कम वालों ने करा था प्रोटेस्ट, कुछ नहीं हुआ उससे, तो अभी भी कुछ नहीं होगा। तो बजाय इन्होंने इतना लेट कराया, तो इसमें डिसएडवांटेज भी है किसी पर्सन के लिए और एडवांटेज भी है किसी लोगों के लिए। तो कौन कौन वो लोग हैं, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पहली बात तो ये जो है ना, ये जो हुआ है ये इलेक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन की वजह से इतना डिले हुआ है ये। ठीक है ना। मई जून में हमारा इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये हमारी नोटिफिकेशन आएगी, फिर सितंबर में इसका प्री होगा। ठीक है। एग्ज़ाम लेट हो या जल्दी हो, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती है। देखो, पहले लेट होता था तो लोग बोलते थे यार जल्दी होना चाहिए, फिर जल्दी होने लग गया तो बोलते हैं यार लेट होना चाहिए। यार तुम उनसे पूछो ना जो पहले 2018 2019, ओके 2018 2019 और 2020 में एग्ज़ाम दिए थे, वो अभी तक परेशान है यार। उनको तो ये बहुत, अभी भी बहुत कम लग रहा है ये समय, कि यार ये तो बहुत कम समय है। उन्होंने दो दो तीन तीन साल एक एग्ज़ाम के लिए वेट करा, फिर दिया उसको उस पर। ठीक है ना। तो आप इसको एज ए बिग अपॉर्चुनिटी ले लो। ठीक है। पर ये बिग अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल फ्रेशर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार, इसको आप लोग पॉजिटिव ही लेना। कहीं भी तुम्हें नेगेटिव दिख रहा हो, इसको नेगेटिव लेना ही मत, इसको पॉजिटिव लो, क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। और टाइम इतना भी नहीं है यार, 10 से 11 महीने हैं। 10 से 11 महीने में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा, खासकर तुम लोगों के लिए जब तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये बहुत इनफ टाइम है एक अच्छे बंदे के लिए भी, जो सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए 10 to 11 मंथ्स, फ्रेशर के लिए भी बहुत इनफ टाइम है ये, अगर आप बिल्कुल अच्छे से और डिटेल वाइज पढ़ते हो तो चीज़ों को। ठीक है भाई, क्योंकि देखो 2022 में क्या हुआ था, 2022 से जो 23 के बीच में गैप था सीजीएल में, सिर्फ 3 से 4 महीने का था। तो उसमें क्या हुआ था, जो रिपीटर्स थे उनको तो पॉजिटिव मिला वो, बट जो फ्रेशर्स थे उनके लिए वो नेगेटिव रहा। वो लोग सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है ना। डर डर के उन्होंने एग्ज़ाम दिया ना, वो प्री में हो पाई, क्योंकि प्री की कट ऑफ भी बहुत खतरनाक गई थी इस बार। और मेंस में तो क्या ही होगा। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास मौका है, अब इस मौका मिला है तो इसको एकदम ग्रेस्प कर लो अच्छे से। ठीक है। मैं क्योंकि अब करना क्या है भाई, देखो सबके लिए इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप फ्रेशर हो, आप लोग 10 to 11 मंथ, क्योंकि मैंने देखा है जो फ्रेशर होता है ना वो एकदम अपने फुल एंथुसियाज्म के साथ पढ़ता है 10 से 11 महीने, बट जो रिपीटर होता है ना, अब इतने वो लोग बोर हो जाते हैं यार। अब 10 से 11 महीने वो लगातार थोड़ी पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ वो या तो जॉब करने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, तो वो डिले कर देंगे अपने प्रिपरेशन। तो आपके पास मौका है उन तक पहुँचने का, ये बात आप ध्यान रख लो। ठीक है। अब क्या करना भाई, अब मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी, ठीक है ना, उसको डिटेल में देखो। वो डिटेल में ही है इसलिए इतनी लेंदी वीडियो है वो। उसको अच्छी तरह अपनी तरह स्ट्रेटेजी बनाओ, उसमें से जो जो तुम्हें पॉजिटिव लग रहा हो, जो जो सही लग रहा हो। और चीज़ों कुछ भी चीज़ें पढ़ो, जैसे जीएस भी पढ़ोगे ना, उसको भी तुम यार डिटेल में पढ़ना है इस बार। ठीक है ना। खासकर साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटी, इनको तो एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि जितना तुम फर्स्ट टाइम में पढ़ लोगे ना, उतना तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भाई। देखो बिल्कुल भी ढिलाई मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ तुमने ढिलाई छोड़ी वहीं मामला बिगड़ जाएगा, बहुत लोग आगे पहुँच जाएंगे तुमसे। और दिवाली मनाओ, दिवाली में मौज करो आराम से, उसके बाद लग जाना बढ़िया तरीके से, पॉजिटिव तरीके से। ये तो हो गया भाई फ्रेशर के लिए। बाकी मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लेना। वो लॉन्ग वीडियो है, बट दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैंने बिल्कुल मतलब ध्यान से उस वीडियो को बनाया, तो आप उसको देख सकते हो। अब आते हैं भाई रिपीटर्स के लिए। देखो रिपीटर्स के लिए बहुत लोगों के लिए डिसएडवांटेज है कि भाई इतना इतना वो कर दिया इन्होंने, 10 से 11 महीने का गैप दे दिया, वरना होता नहीं है। मैक्सिमम 5 से 6 महीने का देना चाहिए था इन्हें, अगर रिपीटर्स जैसा बोल रहे हैं ऐसा बता रहा हूँ। मैं भी एक रिपीटर हूँ, तो मुझे भी यही लगता है कि भाई 5 से 6 महीने का देना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो जैसा है हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही है भाई एसएससी, कभी भी सरप्राइज़ कर सकती है तुम्हें किसी भी एलिमेंट के साथ। तो ठीक है। तो यार अगर जिसके 2 या 3 अटैम्प्ट है ना, जिसके 2 या 3 अटैम्प्ट्स हो रखे हैं, तो वो क्या करेंगे, इस प्रिपरेशन को डिले करेंगे। वो बोर क्यों क्यों बोर हो जाएंगे वो, कि यार इतने रेगुलर दोबारा चीज़ें वही पढ़ना, तो वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो ये इफेक्ट करेगा उनकी परफॉर्मेंस में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में पक्का उनकी इफेक्ट करेगा ये।
ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अगर कोई रिपीटर है तो यार वो अपने जीएस पे वर्क करे, बिल्कुल डिटेल में जा सकते हो आप, एनसीईआरटी पे भी जा सकते हो, इतना टाइम इतना समय है आपके पास। और अपने मैथ की स्पीड पे वर्क करें, जिसकी मैथ की स्पीड कम है। यही दो एलिमेंट है जो यार सिलेक्शन रोकते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश ऐसा कुछ एलिमेंट है नहीं अभी फिलहाल तो, ना रीजनिंग ऐसा एलिमेंट है, सिर्फ जीएस एंड मैथ्स तुम्हारा ऐसा एलिमेंट है जिस पे आपको वर्क करना है। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि तुम्हें अभी क्या, तुम्हें कंप्यूटर पढ़ना नहीं है, तुम्हें टाइपिंग पढ़ना नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास, जीएस एंड मैथ ही बचा। ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं रिपीटर्स, एज ए रिपीटर हम क्या कर सकते हैं भाई, जो भी एग्ज़ाम आए जिसमें 70% हमारा सिलेबस मैच हो रहा हो, हम उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे, चाहे कोई सा भी आए, बैंकिंग का है, कुछ भी आए। ठीक है। और जिसकी 27+ एज है, जिसकी 27+ एज है, मैं होता नहीं हूँ आप लोगों को एडवाइस देने वाला, बट मैं कंसिडर करूँगा अगर आपकी फैमिली की कंडीशन कुछ फाइनेंशियली वीक है या कुछ है, तो आप प्लीज़ कोई जॉब करिए, जॉब पकड़िए, जो भी है जैसी भी है। ठीक है ना। अगर ऐसा है, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी का पता नहीं है, तुम इतने महीने वेट करो फिर भी ना हो, कोई पता नहीं है भाई, कुछ नहीं पता लाइफ का। ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, सजेशन दे रहा हूँ, आप लोग अगर से चाहो फैमिली से बात कर लीजिए, जो भी आपने फैमिली कंडीशन, सबके फैमिली कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है। या फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि अपनी जो भी चीज़ है उसको पॉलिश कर सकते हो, मतलब जो भी नॉलेज है आपकी, मैंने अभी बताई जीएस और मैथ्स वाली नॉलेज को आप बहुत अच्छी तरह पॉलिश कर सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो आप उसको। ठीक है। और वैकेंसी जो है ना, इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मैं अभी बताऊँगा उसको। और हम चलते हैं भाई, देखो मैं तुम्हें एक जनरल एडवाइस देना चाहूँगा सब लोगों को कि भाई वैकेंसी इस बार आने की, ज़्यादा आने की चांसेस हैं। ठीक है ना। क्योंकि 10 से 11 मंथ में डिपार्टमेंट की और वैकेंसी आ जाती हैं, बहुत सारी वैकेंसी और एक्स्ट्रा आने लगती हैं, तो वो हो सकता है वैकेंसी 24 में ही आए सारी की सारी, इलेक्शन भी हुआ है, जो भी है, मतलब उम्मीद है कि वैकेंसी ज़्यादा आनी चाहिए अभी से, एटलीस्ट टू एटलीस्ट मैं अभी बता रहा हूँ 9K के अप्रोच तो होनी चाहिए, 9000 के अप्रोक्स। ठीक है। और रिजल्ट देखो भाई, इसका रिजल्ट जो आएगा तुम्हारे पास वो क्या होगा भाई, अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं, जैसे मतलब अगर सितंबर में तुम्हारा प्री हो रहा है, ठीक है ना, सितंबर में प्री होगा तो तुम्हारे पास करीब दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में तुम्हारे पास मेंस होगा, क्या होगा, मेंस होगा। तो तुम्हारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा मार्च के एंड तक, अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पे, मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई फ्रेशर के पास तो कोई सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, मतलब उनके माइंड में कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मैं जॉब कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, क्योंकि लोग अभी क्या है कि कॉलेज से आ रहे होते हैं, 12th के बाद आ रहे होते हैं, तो उनके माइंड में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, यार मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, यार अभी तो समय है, ये है, कुछ समय नहीं है भाई, कुछ समय नहीं है। तुम 12th में 99% भी लाए हो, परसेंटेज भी लाए हो, तब भी तुम्हारे लिए ये इतना आसान नहीं होगा। सीजीएल मैं बता रहा हूँ, सीजीएल अलग चीज़ है, मतलब कहने का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग चीज़ होते हैं, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम अलग चीज़ होते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि भाई सीईटी नहीं हो रहा, जो फालतू में लोगों ने डरा दिया था सीईटी होगा होगा, इस बार तो नहीं हो रहा, 2025 में होगा कि नहीं वो हमें नहीं पता। ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि आपका वेंडर चेंज हो सकता है, एसएससी अपना वेंडर चेंज कर सकती है, तो उससे ये हो सकता है कि भाई टीसीएस को नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली अब टीसीएस को नहीं मिलेगा इसका वेंडर, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो बेस्ट ये है कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, अगर तुम पहले फटाफट से सीजीएल के क्वेश्चंस कंप्लीट करो, फिर सीएचएसएल के ऐसे एसएससी के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर आप आईसीएमआर मतलब सीडीएस ये सब के मैथ्स के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बाकी इंग्लिश तो यार क्या ही बदलेगी, है ना। और जीएस भी वही रहेगी, जीएस में देखो बस, है ना, अपने कोर सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आए वेंडर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है वेंडर चेंज होने पे, तो मैथ्स के लिए आप यही कर सकते हो कि भाई रिपीटर्स तो ईजी है कि रिपीटर्स को आप बस दूसरे सब एग्ज़ाम्स के रिपीटेशन करना है, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करने हैं आप। और जो हमारे पास ये हैं जनरल फ्रेशर्स हैं, वो पहले अपने एसएससी के ही कंप्लीट करें, अभी एसएससी पे ही चलें, उसके बाद आप न्यू कोई भी एग्ज़ाम के मैथ के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। भाई देखो मैं ये बोलना चाहूँगा बस एक चीज़, जो भी जॉब करने की सोच रहा है और जो भी कुछ और करने की सोच रहा है, कि भाई जब तक तुम्हारा एक्टिव माइंड रहेगा ना एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मांगता है एक्टिव माइंड, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड में आपका माइंड एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। ऐसा नहीं होगा तुमने अपना तुम कहीं और लग गए, तुमने अपने माइंड से सब कुछ निकाल दिया बाहर, ऐसा निकलता नहीं है, बट वो प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है अगर आपको फ्लो के साथ चलना है। तो ये है भाई। ठीक है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद। बाकी कोई भी डाउट हो तो तुम्हारे पास हम मेरे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप आ सकते हो, पूछ सकते हो। ये चीज़ ज़रूर कर लेना भाई, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फटाफट से, ठीक है ना, सारी अपडेट इस पे आएंगी, और भी वीडियोज़ रिलेटेड आएंगी, मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, खाली एसएससी रिलेटेड नहीं है, और भी चीज़ें हैं बहुत। और भाई कमेंट कर लो अपनी क्वेरी जो भी है आपको, मोस्ट प्रोबेबली मैं सबको रिप्लाई देता हूँ फिलहाल तो। ठीक है। तो थैंक यू भाई।